हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे थे सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल और केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। तो अब हम पढ़ेंगे जो केंद्रीय बल होते हैं उनके जो अंतर्गत गति होती है, तो उसमें गति का समीकरण क्या होता है। सामान्यतः हम पढ़ते हैं गति का समीकरण F बराबर एम ए से। F बराबर एम ए होता है, एम होता है डी टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो सामान्यतः ये समीकरण पढ़ते हैं, लेकिन जो केंद्रीय बल होते हैं उनमें गति समीकरण किस प्रकार होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो केंद्रीय बल होते हैं उनके अंतर्गत जो गति होती है वो एक समतल में होती है। हमने ये दूसरा पॉइंट था ये। तो ये पॉइंट पढ़ा था कि जो केंद्रीय बल है उनकी जो गति होती है वो समतल में होती है। तो हम मान लें ये कोई कण है, ये कोई निर्देश तंत्र है एक्स वाई। हम सुविधा दृष्टि से मान लेते हैं कि एक्स वाई में जो कण है वो गति कर रहा है केंद्रीय बल के अंतर्गत, तो एक ही तल में गति करेगा वो एक्स वाई में। और मानो ये एम द्रव्यमान का कण है जिसका स्थिति सदिश यहां से आर है और ये एंगल बनाता है थीटा। तो जो आर कैप होगा, जो स्थिति सदिश का आर कैप होगा, आर कैप यानी एकांक सदिश, ये तो ये होगा। और जो थीटा के रेफरेंस में जो एकांक सदिश होगा वो इसके लंबवत होता है, ये थीटा कैप होता है। ये ओ है, ये एक्स है, इसकी दिशा में आई कैप और इसकी दिशा में जे कैप। तो ये हमने मान लिया कोई कण एम द्रव्यमान का है जो कि एक्स वाई तल में गति कर रहा है। हम ये लिख लेते हैं, माना कोई कण, देखिए डेरिवेशन बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से बता दूंगा। माना कोई कण, माना कोई एम द्रव्यमान का कण, माना एम द्रव्यमान का कोई कण समतल एक्स वाई में गति कर रहा है, समतल एक्स वाई में गति कर रहा है। लेकिन हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे वो एक्स वाई में नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। और पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर और थीटा। इसमें क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है इस केंद्रीय बलों की वो कार्तीय दिशांकों के बजाय सरल तरीके से समझाई जा सकती है, ज्यादा परिमाण निकलते हैं इसलिए। तो समतल गति एक्स वाई, समतल एक्स वाई में गति करता है जिसका स्थिति सदिश आर है, जिसका स्थिति सदिश आर है, जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है। तो ये हो गई समतल में गति। अब हम देखिए आर को किस प्रकार लिख सकते हैं। यहां ये लिख लीजिए, जहां आर व थीटा, आर व थीटा पोलर निर्देशांक है। पोलर यानी ध्रुवीय, यानी ध्रुवीय निर्देशांक है। ध्रुवीय निर्देशांक है। तो हम ये आर को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर किस प्रकार लिखा जाएगा। आर वेक्टर बराबर, ये देखिए ये इसका कंपोनेंट होगा आर कोस थीटा और इसका कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो आर कोस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। तो हम इसे लिख सकते हैं आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये तो हो गया इसका स्थिति सदिश आर वेक्टर। अब देखिए, अब हम ये जो आर कैप और थीटा कैप है ये है एकांक सदिश जो नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं जो आर कैप और थीटा कैप है ये एकांक सदिश होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी ध्रुवीय निर्देशांकों में। आर कैप और थीटा कैप क्या होते हैं, एकांक सदिश होते हैं, जिन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों में, ध्रुवीय निर्देशांकों में आर कैप व थीटा कैप एकांक सदिश होते हैं, एकांक सदिश होते हैं जिनको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जिनको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए आर कैप थीटा कैप किस प्रकार परिभाषित ये होते हैं, आर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर और इसका परिमाण,
और थीटा कैप क्या होता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल थीटा अपॉन इसका परिमाण। देखिए एकांक सदिश क्या होता है, डेल थीटा इसका परिमाण। कोई भी एकांक सदिश है आर वेक्टर आर कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, यानी सदिश का सदिश और उसका परिमाण। ये भी इसी प्रकार है, आर कैप क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल टी, ये सदिश और इसका ये परिमाण होगा। तो देखिए हम इनके मान निकालना चाहेंगे। सबसे पहले निकालेंगे आर कैप। आर कैप क्या है, डेल आर वेक्टर का डेल आर के सापेक्ष समाकलन अवकलन। तो इसका अवकलन करिए। देखिए इसका अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, तो आर का तो जाएगा 1 और कोस थीटा रह जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा आई कैप। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो आर का हो जाएगा 1 और साइन थीटा बच जाएगा, वो ये हो जाएगा साइन थीटा जे कैप। ये है आर कैप। और अब हम निकालेंगे थीटा कैप। थीटा कैप देखिए क्या होगा, देखिए इसके बट्टे में इसका क्या है, मोड, इसका मोड यानी इसका परिमाण। इसका परिमाण क्या होगा, इसका रूट निकालेंगे तो रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 1। अब हम इसके लिए थीटा के लिए निकालेंगे तो आर तो कांस्टेंट रहेगा और कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा आई कैप। और इसका क्या होगा साइन थीटा का कोस थीटा, तो प्लस आर कोस थीटा जे कैप। बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में इसका परिमाण आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका करेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 और रूट आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार है, देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आर स्क्वायर तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आर। तो इसके बटे में क्या आएगा आर, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब देखिए हमारे पास एकांक सदिश आ गई, क्या आ गई, एकांक सदिश। अब हम एकांक सदिशों का टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें निकालना है गति का समीकरण। गति का समीकरण होता है ए बराबर एम ए, ए का मतलब त्वरण, त्वरण के लिए क्या चाहिए वेग, वेग के लिए क्या चाहिए स्थिर सदिश, स्थिर सदिश के लिए क्या चाहिए एकांक सदिश। तो हम एकांक सदिश निकाल रहे हैं। अब हम करेंगे इस समीकरण का अवकलन। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये पूरी 2। तो एकांक सदिशों का टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखिए एकांक सदिशों का, एकांक सदिशों का समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए अवकलन करेंगे तो पहला होगा डेल आर कैप अपॉन डेल टी, डेल आर कैप अपॉन डेल टी। इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा, देखिए आर कैप किस किस का फंक्शन है, आर और थीटा का, तो ये लिखा जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर, डेल आर कैप, कैप का कर रहे हैं ना, डेल आर कैप डेल आर और डेल आर अपॉन डेल टी प्लस डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये होगा क्योंकि आर कैप थीटा और आर का फंक्शन है, तो हम पार्टीशन फंक्शन से इस प्रकार होता है। तो अब देखिए आर कैप का डेल आर कैप का आर की सापेक्ष, ये रहा आर कैप, इसका आर की सापेक्ष करेंगे, इसमें आर नहीं है तो ये 0, इसमें आर नहीं है तो ये 0, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 डॉट डेल आर अपॉन डेल टी। आर कैप का थीटा के सापेक्ष करेंगे, ये आर कैप है, इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे, कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, तो माइनस साइन थीटा आई कैप, और साइन थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा जे कैप, और बाहर हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखिए माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप क्या है, माइनस आर साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप क्या है, थीटा कैप है। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा थीटा कैप, तो डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी और थीटा कैप। समीकरण नंबर 3, ये तो था आर कैप का टी के सापेक्ष अवकलन। अब हम निकालेंगे थीटा कैप का टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डेल थीटा कैप अपॉन डेल्टा टी।
तो थीटा कैप है वो भी आर और थीटा का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा डेल थीटा कैप अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल थीटा थीटा कैप और डेल थीटा बाई डेल्टा टी। तो इसका अवकलन करेंगे इसका, तो थीटा का आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 प्लस थीटा का थीटा कैप का थीटा के सापेक्ष, तो माइनस साइन थीटा का तो माइनस कोस थीटा जाएगा, ये तो जाएगा माइनस कोस थीटा आई कैप और कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा जे कैप और ये हो जाएगा बार डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखिए यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप, तो देखिए कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप मतलब आर कैप, तो ये माइनस तो कॉमन आ गया, इसका रख सकते हैं मान आर कैप और ये हो जाएगा बाहर को डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी, समीकरण नंबर 4। अब हम निकालें वेग, तो कण का वेग क्या होगा, तो कण का वेग क्या होता है, कण का वेग होता है डेल आर अपॉन डेल्टा टी। देखिए उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, आपने सबने ये तो पढ़ा होगा कंफर्म कि कोई भी वेक्टर है हम उसको उसके परिमाण व उसके एकांक सदिश के रूप में लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अब देख लो, ये 11th क्लास में आ जाता है, आर वेक्टर को हम उसके परिमाण और उसके एकांक सदिश के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कण का वेग, कण का वेग, देखिए कण का वेग क्या होता है, v वेक्टर बराबर होगा डी आर अपॉन डेल्टा टी। मैंने भी क्या कहा था कि जो आर वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं परिमाण व उसके एकांक सदिश के रूप में। अब देखिए ये दो हो गई, एक आर वेक्टर और एक आर कैप, अब इसका क्या होगा अवकलन होगा टी के सापेक्ष, वो भी किससे, ए डॉट बी के फॉर्मूले से, आपने ये तो पढ़ा होगा ए डॉट बी का अवकलन क्या होता है डेल ए अपॉन डेल्टा टी बी बार और ए बार डेल बी अपॉन डेल्टा टी, ये तो आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसका करेंगे अवकलन। पहले कर रहा हूं आर के सापेक्ष, आर कैप को कांस्टेंट रख रहा हूं तो डेल आर अपॉन डेल्टा टी आर कैप प्लस दोबारा आर कैप, आर को कांस्टेंट और डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा। अब देखिए डेल आर अपॉन डेल्टा टी आर कैप प्लस, हमने ये मान क्यों निकाले थे, मैंने कहा था वेग के लिए, तो देखिए इसमें आया है डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी, तो डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा डेल थीटा अपॉन टी थीटा कैप इसकी वैल्यू होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और थीटा कैप। तो देखिए ये आर है और ये थीटा के रूप में, तो इसे हम लिखेंगे वेग का ये त्रिज्या घटक कहलाता है और ये वेग का द्विगंशी घटक कहलाता है, तो ये हो गया वेग। तो हम लिख सकते हैं जहां वी आर व वी थीटा, जहां वी आर व वी थीटा वेग के त्रिज्यी व द्विगंशी घटक कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालनी है इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है बराबर है में ए का मतलब त्वरण, त्वरण मतलब वेग का अवकलन, तो जो वेग आया है उसका करेंगे अवकलन, हमें निकालना है त्वरण। तो देखिए कण का त्वरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं हम, तो कण का त्वरण होगा, कण का त्वरण, त्वरण होगा ए वेक्टर बराबर होगा डी वी वेक्टर बाई डी टी, डी बाई डी टी। वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है ये डी आर अपॉन डी टी आर कैप, डी आर अपॉन डी टी आर कैप प्लस डी थीटा डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी थीटा कैप, इसका टी के सापेक्ष हमें करना है अवकलन। तो देखिए क्या होगा
इसका करेंगे तो ये तो जाएगा फर्स्ट का, ये दो है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। तो हम पहले इसका कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा d2r अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर आर कैप प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dr अपॉन डेल्टा टी, और एक मिनट हमने वैल्यू रखी थी डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी की, वो थी डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी थीटा कैप। इसका ये आर यहाँ छूट गया गलती से, ये आर और आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस आर वे। तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो डेल आर कैप अपॉन इसको कांस्टेंट, और इसका करेंगे तो हो जाएगा डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस, अब ये हो गए तीन, एक दो तीन, तो पहले का करेंगे दूसरे तीसरा कांस्टेंट, फिर दूसरे का करेंगे पहला और तीसरा कांस्टेंट, फिर तीसरे का करेंगे तो पहला और दूसरा कांस्टेंट, इसकी तीन टर्म होंगी। तो देखिए पहले का कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डेल्टा टी डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी थीटा कैप। दोबारा करेंगे, आर को कांस्टेंट रखेंगे डेल थीटा का, तो डेल थीटा टू स्क्वायर डेल टी स्क्वायर और थीटा कैप, और तीसरे पर करेंगे आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी और इसका अवकलन डेल थीटा कैप अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए हमारे पास जिसकी वैल्यू उसकी रखेंगे, हमारे पास है कैप की वैल्यू, तो डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी की तो ये है, और डेल थीटा कैप अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू ये है। तो लिखिए ये हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर आर कैप प्लस डेल आर कैप अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या है ये, तो ये रखेंगे, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और थीटा कैप, सॉरी इसका देखिए इसमें तो किसी वैल्यू नहीं रखनी, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल्टा टी डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी और थीटा कैप प्लस, इसमें रखेंगे, इसमें भी नहीं रखी जाएगी, ये हो जाएगा आर डेल्टा टू थीटा स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर थीटा कैप प्लस, इसमें रखेंगे किसकी, इसकी क्या ये, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, और ये हो जाएगा आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी और डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी और आर कैप, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब हम देखिए आर कैप के और थीटा कैप के जो वैल्यू है उनको हम एक एक अलग अलग सेपरेट लिखेंगे। तो देखिए आर कैप क्या क्या है, एक तो ये है, और क्या है थीटा कैप थीटा कैप थीटा कैप, एक ये है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा d2 r अपॉन d2 स्क्वायर, और आर कैप तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा ये माइनस आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दो बार गुणा है, तो ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर और आर कैप प्लस थीटा की, देखिए थीटा की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये दोनों टर्म तो सेम है और ये टर्म अलग है, तो पहले इसको लिख रहा हूं मैं आर डेल्टा टू थीटा अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, और ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये जुड़ के दो हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा दो डेल आर अपॉन डेल्टा टी डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी और थीटा कैप। देखिए जिस प्रकार हमने ये लिखा था आर कैप और थीटा कैप को त्रिज्यीय और द्विविंशी घटक, तो इसी प्रकार आर कैप और थीटा कैप के जो घटक है उनको हम त्रिज्यीय और द्विविंशी घटकों के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, हम लिख रहे थे ए वेक्टर, ए वेक्टर हो जाएगा ए आर वेक्टर प्लस ए थीटा वेक्टर, ये त्रिज्यीय और द्विविंशी घटक है, जहां ए आर व थीटा, जहां ए आर व ए थीटा त्वरण के त्रिज्यीय व द्विविंशी घटक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया त्वरण, हमें क्या निकालना है बल। तो देखिए बल क्या होगा, बल निकालेंगे तो बल होता है न्यूटन की गति के नियम से F बराबर ma, हम उसमें इसकी वैल्यू रखेंगे F बराबर ma। लिखिए न्यूटन की गति के नियम से, न्यूटन के गति के नियम से
एफ बराबर एम ए। ए क्या है, ए है ए आर और ए थीटा के रूप में, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर एम ए आर प्लस ए थीटा। इसे हम लिख सकते हैं एम ए आर प्लस एम ए थीटा। देखिए ये वेक्टर है, इनके कैप के रूप में भी लिखे हम, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। तो हम इसको लिखेंगे, तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा एम ए आर आर कैप प्लस एम ए थीटा थीटा कैप। देखिए ये जो बल है, ये कौन सा बल है, ये है सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल। और केंद्रीय बल क्या होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं दूरी के फलन। तो हम इसे दूरी के फलन के रूप में लिख सकते हैं, एफ एक केंद्रीय बल है, एफ एक केंद्रीय बल है जो कि दूरी के फलन के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि दूरी के फलन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने ये लिखा भी था पहली क्लास में, मैंने बताया भी था ये किस प्रकार लिखा जाता है। ये लिखा जाता है एफ आर, एफ को लिखेंगे हम एफ आर और आर कैप, क्योंकि ये दूरी का फलन है। तो इसकी जगह हम ये रखेंगे, ये हो जाएगा एफ आर आर कैप बराबर एम ए आर आर कैप एम ए थीटा थीटा कैप। अब हम क्या करें, कंपेयर करें आर कैप और थीटा कैप को। तो दोनों पक्षों पर तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए आर और एफ आर, और दूसरा हो जाएगा एम ए थीटा बराबर 0, क्योंकि इस साइड थीटा कैप का कोई पद नहीं है। तो देखिए ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए आर क्या है, ए आर है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर और बराबर एफ आर। एक तो समीकरण नंबर ये, और दूसरा एम इसको लिखें थीटा के रूप में, तो ये हो जाएगा आर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 डेल आर अपॉन डेल्टा टी डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 0। एक समीकरण ये। तो ये जो दोनों समीकरण है ये कहलाती है केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण। ये समीकरणें ध्रुवीय निर्देशांकों में, ये समीकरणें ध्रुवीय निर्देशांकों में केंद्रीय बल के अंतर्गत गति की समीकरण कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, गति की समीकरण। तो देखिए ये जो गति समीकरण है हमने पोलर में निकाला है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्यों निकाला है, तो इससे हम कोणीय संवेग संरक्षण नियम, इनकी गति और इनका पाथ इस समीकरणों से आसानी से निकाल सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से, इसलिए हमने ये पोलर कोऑर्डिनेट निकाला है। हमें क्या करना है, हमें आर वेक्टर लिखना है, आर वेक्टर के बाद हमें आर कैप और थीटा कैप को परिभाषित करना है, उसके बाद हमें आर कैप और थीटा कैप का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर हमें निकालना है वेग, वेग में जो दोनों मान आए वो रखने हैं, उसके बाद उसका निकालना है त्वरण जो कि वेग का अवकलन होगा, त्वरण के बाद हमें निकालना है फोर्स जो कि F बराबर एम ए होता है, और उसमें फोर्स में जो मान आए वो रख के हमें दोनों साइड कंपेयर करना है। जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो ये हो गया गति की समीकरण केंद्रीय बलों के अंतर्गत। इसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, बाय बाय।